दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे पिता की जिसने अपनी बेटी की आबरू बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी की हर खुशी, हर सपना और हर सांस दांव पर लगा दी। ये कहानी वात्सल्य प्रेम के उस अटूट शक्ति की है जो हर मुश्किल को पार कर जाती है। इसमें पिता और बेटी के बीच का अटूट रिश्ता, समाज की कठोर सच्चाइयाँ और एक पिता का बलिदान उभर कर सामने आता है। कस्बे के एक छोटे से मोहल्ले में रहता था रामलाल। एक साधारण सा दर्जी। उसकी जिंदगी सुई धागे और पुराने सिलाई मशीन की खटखट में बीतती थी। उसकी दुनिया थी उसकी इकलौती बेटी राधा। राधा जिसके चेहरे की मुस्कान रामलाल की हर थकान को भुला देती थी। उसकी उम्र थी 16 साल। स्कूल में अव्वल और सपनों से भरी हुई। उसकी आंखों में चमक जो रामलाल को हर दिन जीने की वजह देती थी। मेरी राधा, मेरी दुनिया, मेरे सपनों का मोल। मेरी राधा, मेरी दुनिया, मेरे सपनों का मोल। तू है मेरी धूप छाँव, मेरा जीवन का गोल। तेरी हंसी में बसता है मेरा सारा संसार। तुझको देखूं तो लगे जैसे मिल गया कोई अमूल्य उपहार। रामलाल की पत्नी कई साल पहले बीमारी के कारण चल बसी थी। तब से उसने राधा को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। वो दिन रात मेहनत करता ताकि राधा को अच्छी शिक्षा मिले और वो अपने सपनों को पूरा कर सके। लेकिन छोटे कस्बे में गरीबी और सामाजिक रूढ़ियाँ कई बार इंसान को और उसके हौसले तोड़ देती हैं। एक दिन राधा स्कूल से लौट रही थी जब कस्बे के एक रसूखदार जमींदार बलवंत सिंह के बेटे ने उसका रास्ता रोका। उस लड़के का नाम था रवि। रवि की नज़र राधा पर पहले भी पड़ चुकी थी, लेकिन उस दिन उसकी बातों में एक गलत इरादा था। साफ झलक रहा था उसका इरादा। राधा ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और घर की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन रवि ने उसका हाथ पकड़ लिया। राधा ने डरते हुए खुद को छुड़ाया और भागकर घर पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर डर था। रामलाल ने जब राधा की हालत देखी तो उसका दिल कांप उठा। राधा ने सारी बात बताई। रामलाल का खून खौल उठा, लेकिन वह जानता था कि ठाकुर बलवंत सिंह एक रसूखदार इंसान है। उसका विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं है। फिर भी एक पिता का दिल अपनी बेटी की आबरू के लिए कुछ भी कर सकता है। बेटी की इज्जत पर आंच आए तो पिता जल उठता है। बेटी की इज्जत पर आंच आए तो पिता जल उठता है। दिल में आग, आंखों में तूफान, फिर भी चुप रहता है। मगर जब वक्त आएगा वह दुनिया से लड़ जाएगा। अपनी लाडली के लिए वह सब कुछ दांव पर लगाएगा। रामलाल ने ठान लिया कि वह अपनी बेटी की रक्षा करेगा, लेकिन इसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। उसने सबसे पहले राधा को स्कूल भेजना बंद किया, क्योंकि राधा को रास्ते में रवि से खतरा बना रहता था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। ठाकुर बलवंत सिंह को जब इस बात का पता चला तो उसने रामलाल को धमकी दी। उसने कहा, रामलाल अपनी औकात में रह। अगर मेरे बेटे को कुछ चाहिए तो उसे मिलेगा। तू और तेरी बेटी मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। रामलाल ने चुपचाप ठाकुर की बात सुनी, लेकिन उसका मन अंदर ही अंदर जल रहा था। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से मदद मांगी, लेकिन सभी ने डर के मारे मुंह फेर लिया। रामलाल समझ गया कि इस लड़ाई में वह अकेला है। उसने अपनी छोटी सी दुकान को गिरवी रख दिया और राधा को शहर के एक हॉस्टल में भेजने का फैसला किया, जहां वह सुरक्षित रह सके और अपनी पढ़ाई जारी रख सके। राधा को हॉस्टल बेचने के लिए रामलाल ने अपनी जमा पूंजी और दुकान बेच दी। वह अब एक छोटे किराए के कमरे में रहता था और मजदूरी करके अपना गुजारा करता था, लेकिन उसका दिल सुकून में था क्योंकि राधा सुरक्षित थी। राधा हर पत्र में लिखती, पापा आपने मेरे लिए इतना किया है, मैं ज़रूर कुछ बनूंगी। रामलाल हर बार उसका पत्र पढ़कर रो पड़ता था। बेटी के सपनों को पंख देने के लिए मैंने सब कुछ बेच दिया। अपनी हर सांस, हर ख्वाब उसकी राह में सजा दिया। मेरी राधा तू उड़ चल, आसमान को छू लेना।
मेरे बलिदान का मोल तू अपने कर्मों से देना। लेकिन मुसीबतें यहीं ख़त्म नहीं हुई। ठाकुर को रामलाल की हिम्मत बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अपने गुंडों को रामलाल के पीछे लगा दिया। एक रात जब रामलाल मजदूरी करके लौट रहा था, ठाकुर के गुंडों ने उसे घेर लिया और उसे इतना मारा कि वह लहूलुहान हो गया। लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने गुंडों से कहा, मेरी बेटी को छूने की हिम्मत मत करना। मैं मर जाऊंगा पर उसकी आबरू पर आंच नहीं आने दूंगा। रामलाल की हालत गंभीर हो गई। गांव के कुछ लोग जो अब तक चुप थे उसकी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामलाल की आखिरी सांसों में राधा का नाम था। उसने अपनी बेटी के नाम पत्र लिखा, अपने पड़ोसियों को दे दिया और बोले कि इसे मेरी राधा को दे देना, मेरी बेटी को दे देना। उस पत्र में लिखा था, मेरी प्यारी बेटी राधा, तुम मेरी जिंदगी की रोशनी थी। मैंने जो किया वह एक पिता का फर्ज था। तू पढ़ना, आगे बढ़ना और दुनिया को दिखाना कि मेरी बेटी किसी से भी कम नहीं है। मेरी आत्मा को सुकून मिलेगा जब तू अपने सपनों को पूरा करेगी। तेरा पिता रामलाल। जब राधा हॉस्टल में पत्र पढ़ रही थी तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने ठान लिया था कि वह अपने पिता के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगी। कई साल बाद राधा एक सफल वकील बनी। उसने अपने पिता के बलिदान को याद रखा और गांव में स्कूल खोला जहां गरीब लड़कियों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। उसने ठाकुर और उसके बेटे को कानून के दायरे में लाकर सजा दिलाई। राधा की कामयाबी ने रामलाल के बलिदान को अमर कर दिया। पिता का प्यार वो है दरिया जो कभी सूखता नहीं। पिता का प्यार वो है दरिया जो कभी सूखता नहीं। बेटी की आबरू के लिए वह कभी झुकता नहीं। रामलाल की कहानी हर दिल में बसती है। वात्सल्य की ये मूरत सदा अमर रहती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि पिता का प्यार और बलिदान किसी भी कीमत से बड़ा होता है। रामलाल ने अपनी बेटी की आबरू और सपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसका बलिदान न केवल राधा की जिंदगी को रोशन करता है बल्कि हर उस इंसान को प्रेरणा देता है जो अपने प्रियजनों के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। ऐसी ही कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें। शुक्रिया।